कि पूरी दुनिया पागल हो जाएगी और मुसलमान इस मोहलिक बीमारी से महफूज रहेगा। बैठ के गौर फिक्र कर लो, मंथन कर लो। वो लोग सर जोड़ के बैठे, 1 महीने तक बहसो मुबाहिसा रहा और 1 महीने के बाद जो नतीजा आया, आप उछल जाएंगे, आप मचल जाएंगे। नतीजा ये आया कि मुसलमान इसलिए कम पागल होता है कि वो पैगंबर के बताए हुए तरीके पर दिन में 5 बार अपने चेहरे को धो लेता है। जो दिन में 5 बार चेहरा धोएगा वो कभी पागल नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसका मतलब आपका फर्ज भी अदा हो गया और मोहलिक बीमारी से हिफाजत भी हो गई। सुभान अल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों, जरा आपको गौर करना है, आपको तवज्जो करना है कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। उसका एक एक उसूल दुनिया में भी कामयाबी का रास्ता दिखाता है और आखिरत में जन्नत की बहारों में ले जाने का जामिन है। हजरात, तो पहला फर्ज। अब दूसरा फर्ज है कोनियों समीत हाथ धोना। अब आप कैसे धोते हो मुझे पता नहीं है, मगर मैं कैसे धोता हूं आपको बताता हूं। मेरे भाई, पहले भीगे हुए हाथ से एक दूसरे हाथ को रगड़ लेता हूं, चिपड़ लेता हूं और कोनियों की सिलवट का मखसूस ख्याल रखता हूं, इसलिए कि जब वो भीग जाएंगी तो पानी बहने में आसानी होगी। मेरे हजरात, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, बताइए, वुजू में पहले चेहरा धुलवाया जाता है, फिर हाथ धुलवाए जाते हैं, फिर मसा कराया जाता है, फिर पैर धुलवाए जाते हैं। हालांकि वुजू न चेहरे से टूटता है, न वुजू हाथों से टूटता है, न वुजू मेरे भाई सर से टूटता है, न वुजू पैरों से टूटता है। वुजू तो कहीं और ही जगह से टूटता है। ये सब आप जानते हैं। अकल ये कहती है कि वही जगह धुलवाना चाहिए कि जहां से वुजू टूटता है, मगर धुलवाया कुछ और जाता है। इसका मतलब इसमें हिकमतें पोशीदा हैं, इसमें राज हैं। जो मुझे मालूम हुए हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे भाई, अब आपको हाथ धोना है। हाथ, ये दोनों आपके अपने हाथ हैं, दोनों हमारे हाथ हैं। आप जैसे चाहो इन्हें धो लो, फर्ज अदा हो जाएगा। मगर ये जमाना टंकियों का जमाना है। इससे पहला वाला जो जमाना था वो लोटों का जमाना था, बदनों का जमाना था, उससे पहले हौजों का जमाना था। मेरे भाई, अब ये टंकी का दौर आया है। आप कैसे धो लेते हैं, मगर हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे अपने हाथ धोया करते थे। जब सीधा हाथ धोते तो चुल्लू में पानी लेते और इस तरीके से उसे ऊपर को लाते ताकि कोनियों से पानी बह जाए, और जब इस हाथ को यानी उल्टे हाथ को धोते तो ऊपर से पानी डालते ताकि उंगलियों के पोरों से पानी जमीन में जाए। ये सरकार को देखा, असहाब ने अमल शुरू कर दिया, फिर उनको ताबईन ने देखा, ताबईन का ये अमल रहा, तबे ताबईन का ये अमल रहा, सदियों तक अमल चलता रहा। मगर अब चूनो चरा का दौर आया, टेक्नोलॉजी का जमाना आया, साइंस का जमाना आया। इस जमाने में जब ये बात किसी साइंसदान के हत्थे लगी कि आया पैगंबर इस्लाम ने इस हाथ को ऐसे क्यों धोया और इस हाथ को ऐसे क्यों धोया, अब उसने सर्च की, उसने तहकीक की, वो अपनी लेबोरेटरी में गया, वो अपनी प्रयोगशाला में गया, वो अपनी तजर्बेगाह में गया, और जब उसने तजर्बा किया, उसने तहकीक की, तो उसे पता ये चला कि सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, यानी फायदा पहुंचाने वाली रेजें निकलती हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आवाज भी खींच रहा है, सही नहीं है मैच, बिल्कुल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। तो मैच थोड़ी शुरू से ऐसा कर रहा हूं। तो हजरात गिरामी,
सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, फायदा पहुंचाने वाली रेजेस निकलती हैं, पॉजिटिव रेज निकलती हैं, और उल्टे हाथ की उंगलियों के पोरों से नेगेटिव रेज निकलती हैं, मनफी शुआएं निकलती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं निकलती हैं। मेरे भाई, मतलब इसकी फितरत है, बर्फ की फितरत है, बिजली की फितरत है कि जब वो पानी से मिलती है तो उसकी ताकत में इजाफा होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे दौर में जब इलेक्ट्रिक सिस्टम सही नहीं था तो पावर कमजोर होता था, कभी कभी बल्ब टिमटिमाता था, तो लोग कहते थे अर्थ दे दो। एक तार जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसमें एक बाल्टी पानी डाल दिया जाता था, तो वोल्टेज बढ़ जाते थे। 50 थे तो 100 हो जाते थे, 100 थे तो 150 हो जाते थे। इसका मतलब जब बर्फ पानी से टच होती है तो उसकी ताकत में इजाफा होता है। मेरे भाइयों, और ये फायदा पहुंचाने वाली रेस जब पानी से मिलेंगी तो इनमें भी ताकत में इजाफा होगा, और आदमी के जिस्म में अगर ये हुलूल कर जाएंगी, जिस्म में चली जाएंगी, तो उसमें कुव्वते मुदाफात, बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। और दो ही जगह हैं कि ये आदमी के जिस्म के अंदर जाएं, क्या तो नाक के जरिए जाएंगी या मुंह के जरिए जाएंगी, है ना। अब ये हाथ ऊपर लाया गया ताकि बंदाए मोमिन जब हाथ धोए और ये फायदा पहुंचाने वाली रेस सांस के जरिए अंदर जाए तो इधर फर्ज भी अदा हो जाए और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर से पानी डाला गया, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि ये नुकसान पहुंचाने वाली रेस पानी के जरिए ताकतवर तो हो, मगर ऊपर से पानी डाले जाए ताकि उंगलियों के पोरों से वो रेजिस जमीन के अंदर पेवस्त हो जाए। बेशक तो बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कि मोहम्मद अरबी, तेरा मुकम्मल जवाब कहां से लाया जाएगा? तेरी तो नजरों का जवाब नहीं है, तेरी तो नजरों का जवाब नहीं है। जिस जमाने में खुर्दबीन नहीं बनी थी, दूरबीन नहीं बनी थी, उस जमाने में मोहम्मद अरबी की निगाहें उंगलियों के पोरों से निकलने वाली रेजेस को मुलाजा फरमा रही थी। इसीलिए आला हजरत ने इरशाद फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दो फर्ज बताए मैंने, तीसरा फर्ज है सर का मसा करना। हमारे मसलक में, मसलक के हनफी में चौथाई सर का मसा फर्ज है। कितने सर का मसा फर्ज है? चौथाई सर का मसा फर्ज है। अगर भीगे हुए हाथ से चौथाई सर को घेर लिया गया तो फर्ज अदा हो जाएगा, और अगर पूरे सर को घेर लिया गया तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। मैंने अपने बचपने में अपने पीरो मुर्शिद शहजादाए आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान को एक बार मसा करते हुए देखा था। वो प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम खाली थोड़ी के लोग नहीं हैं कि मदरसे में बैठे और हमने जानू अदब तय किया और बड़े बड़े मसले
वहीं बैठ के हल कर दिए। ये थ्योरी है, ये थ्योरी हमने थ्योरी भी पढ़ी है। हम तो प्रैक्टिकल की दुनिया के लोग भी हैं। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो नाना की जुल्फें पकड़ के पढ़ लेते हैं, मक्के की गलियों में बाप की उंगली पकड़ के पढ़ लेते हैं, माँ की गोद में पढ़ लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो फिर करबला के मैदान में उतर के नन्ना अली असगर दे के इस्लाम भी बचा लेते हैं। ए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। ये तीनों उंगलियां मिलाइए, शहादत की उंगली छोड़िए, और ये तीनों उंगलियां मिलाकर पेशानी के बाल उमूमन जहां से उगते हैं वहां से पीछे तक ले जाइए और वापस हथेलियों को टच करते हुए लाइए। अब ये हथेली इस्तेमाल हो गई और ये तीन उंगलियां इस्तेमाल हो गई। शहादत की उंगली बची है, इसे कानों के हल्के में घुमा लीजिए। अब ये अंगूठा बचा है तो कान के पीछे मसा कर लीजिए। अब ये हाथ का आखिरी हिस्सा बचा है तो यके बाद दीगरे अपनी गर्दन पे घुमा लीजिए। आपका फर्ज भी अदा हो गया और आपकी सुन्नत भी अदा हो गई। हज़रात, मसे का हुक्म क्यों दिया गया, ये फर्ज क्यों किया गया, ये तो हमें इस पे अमल करना ही है, मगर इसकी हिकमत को पर भी आप गौर फरमाएं। हज़रात, एक बड़ी अजीब बीमारी, बड़े से बड़े हसीन, बड़े से बड़े खूबसूरत के हुस्न का हुक्का बुझा दे। एक साहब मुझसे कह रहे थे, मेरा लड़का देखा है आपने? मैंने कहा देखा है। बोले यार इसके लिए लड़की तलाश रहा हूं, जोड़ा मिल ही नहीं पा रहा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले इसके नैनो नक्शे वाली लड़की मिल ही नहीं रही है, बहुत हसीन, निहायती खूबसूरत हो वजीह, मगर कुछ दिन बाद उसे घेंगे की बीमारी हो गई, गला फूलने की बीमारी हो गई, बुझ गया हुस्न का हुक्का। अब उसे कोई देखने के लिए तैयार नहीं, इसलिए खूबसूरत थे, बीमारी में गिरफ्तार हो गए, हुस्न गायब हो गया। मेरे इस्लामी भाइयों, आओ तहकीक तो करो। जदीद मेडिकल से ये पता चला है कि अगर दिन में सिर्फ 5 बार भीगे हुए हाथ से अपने सर को मसा कर लिया जाए तो कभी घेंगे की बीमारी हो ही नहीं सकती है। ये वुजू है जो मैं आपको बता रहा हूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। एक कान के पीछे नस है जो निहायत ही कीमती नस है। ये बॉडी इसका खालिक अल्लाह है? इसे अल्लाह ने पैदा किया है। ये इंजन किसी फैक्ट्री का बना हुआ इंजन नहीं है जिसकी मुद्दत सिर्फ 16 साल हो। ये तो परवरदिगारे आलम ने तख्लीक फरमाया है। अगर 1000 साल भी ये जिस्म रहता है और गुलामी मुस्तफा में जिंदगी गुजरती है तो इसका एक पार्ट भी नाकामयाब नहीं होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसका खालिक हमारा परवरदिगार है ना? बहुत अच्छे, वाह। और उसकी कुदरत का कोई किनारा, उसकी कुदरत का कोई ठिकाना। एक मिसाल दूं मैं आपको, दुनिया में जितनी वुमेन्स हैं मादा, और उनमें की जितनी बच्चे जनती हैं यानी दूध पिलाती हैं, उनमें अल्लाह ने एक सॉफ्टवेयर रखा है। वो सॉफ्टवेयर जब तक वो दूध पिलाने के लायक नहीं होती तो 2 काम करता है। वो कुछ भी खाती हो, चिकन, मटन,
फ्रूट, बिरयानी, कोरमा, कुछ भी खाए तो दो चीज बनती हैं, एक तरफ फजला बनता है, एक तरफ खून बनता है। और जैसे ही वो औरत प्रेग्नेंट होती है, बच्चा जनने के लायक होती है, तो अल्लाह ताला उसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देता है। अब वो तीन काम करने लगता है, एक तरफ फजला बनाता है, दूसरी तरफ खून बनाता है, और इन्हीं दोनों के दरमियान से दूध जैसी ग़िज़ा भी पैदा करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नसे कान के पीछे एक बीमारी है, आदमी कोमे में चला जाता है जी, है ना। सकते में जितनी वेंस हैं बॉडी की, हरकत खत्म कर देती हैं, मगर ये कान के पीछे की नस हरकत में रहती है, और इसे हाज़िक हकीम ही समझ पाता है। कोई काबिल तरीन एमडी ही इसको महसूस कर पाता है। गुजरे हुए जमाने में न जाने कितने लोग इस बीमारी में जिंदा दफना दिए गए, पता ही नहीं चला लोगों को। हमारे यहां खुद की बात है, उनके देखने वाले अभी एक दो लोग मौजूद हैं। इस बीमारी में काजी साहब थे दफनाइए लोग, तीजा पढ़ रहे थे, काजी साहब तीजे वाले दिन मैं कफन के मस्जिद में आ गए, और लोग तो उन्हें देखा और मैदान छोड़ के भाग गए। 20 साल जिंदा रहे, 20 साल रहे फिर वो इस दुनिया में, मगर बोले कुछ नहीं। जब भी किसी ने सवाल कब्र के बारे में किया तो जवाब यही दिया कि सब हक है और सब सच है ना। तो वो सकते का आदमी बीमार हो जाता है, अब तो आईसीयू में डाल देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं और पंपिंग करते रहते हैं। और अगर आदमी मर भी जाए तो ये जालिम डॉक्टर डाकू मरे हुए पे भी बिल बनाते रहते हैं। सही बात है ना, बिल बनाते रहते हैं। चलो उनकी ज्यादा मजम्मत नहीं करना है, खास बात बताना है कि जब आदमी सकते का बीमार हो तो अब इस पे गौर कीजिए। ये जो कान के पीछे की नस है, इसका एक बहुत ही कामयाब वर्क है। जब आदमी का खून गाढ़ा हो जाता है,